किसी भी रेस्टोरेंट की सक्सेस में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है, जिसमें से एक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बीइंग अ रेस्टोरेंट मैनेजर और ओनर, आपको अपने रेस्टोरेंट की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। यह आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को दर्शाता है और आपको मदद करता है बेटर डिसीजन लेने में। इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कई सारे टर्म्स है, एब्रिविएशंस हैं, जो सुना तो काफी है बट अभी भी क्लैरिटी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, रेस्टोरेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या होता है? ये किसी भी कंपनी का रिटर्न में फाइनेंस का लेखा जोखा होता है। ये तीन चीजों से बनता है। पहला है बैलेंस शीट, दूसरा है पीएनएल और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बैलेंस शीट क्या होता है? किसी भी कंपनी का जन्म कुंडली होता है, जब से कंपनी खुली है और जिस दिन आप रिपोर्ट बना रहे हो उस दिन तक उस कंपनी में टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल एक्सपेंसेस कितना है, टोटल लाइबिलिटीज कितना है, टोटल असेट्स कितना है, टोटल इन्वेंट्री कितना है, टोटल लोन कितना है। इस तरह की हर एक चीज की डिटेल आपको बैलेंस शीट से पता चलता है। दूसरा है पीएनएल स्टेटमेंट। ये इससे क्या पता चलता है? एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उस कंपनी में टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल खर्च कितना हुआ है और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है। इन चीजों का पता आपको पीएनएल से चलता है। और तीसरा जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे क्या पता चलता है? उस कंपनी का इनकम सोर्स क्या है, उस कंपनी में एक सर्टेन पीरियड में कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है और कितना पैसा अभी करंट में बचा हुआ है। इन चीजों का पता कैश फ्लो से चलता है। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कैश फ्लो, पीएनएल और बैलेंस शीट की कॉम्बिनेशन से बनता है किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और शेयर लेने से पहले इन तीन चीजों को जरूर देखें कि उस कंपनी का बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपको अच्छे शेयर्स लेने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट है रेवेन्यू। सेल का दूसरा नाम है रेवेन्यू। रेवेन्यू बोलिए या सेल, बात बराबर है। नेक्स्ट है ग्रॉस सेल। सेल प्लस जीएसटी इक्वल टू ग्रॉस सेल। अगर सेल में जीएसटी इंक्लूड है तो वो ग्रॉस सेल कहलाता है और सेल में से जीएसटी माइनस कर दीजिए तो वो नेट सेल कहलाता है। नेक्स्ट है कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेसिकली फूड कॉस्ट और बेवरेज कॉस्ट को मिलाकर कॉक्स बनता है। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या है? जब नेट सेल में से कॉक्स को आप माइनस कर देते हैं तो जो पैसा बचता है उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट है ओवरहेड्स। ये क्या होता है? बेसिकली जो आप खर्च करते हैं अपने रेस्टोरेंट में हर महीने, उस खर्चे के नाम को ओवरहेड्स कहते हैं। ये फाइनेंशियल टर्म है। बेसिकली आप सैलरी देते हैं तो लेबर कॉस्ट हो गया, एक ओवरहेड्स है। आप पेटी कैश एक्सपेंसेस यूज करते हैं तो एक ओवरहेड्स हो गया। तो इस तरीके के खर्चे के नाम को ओवरहेड्स कहते हैं। नेक्स्ट है इबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ओवरहेड्स को माइनस कर देते हैं, सारे खर्चे को माइनस कर देते हैं, तो जो पैसा बचता है उसको कहते हैं इबिटा। नेक्स्ट है इबिट। ये क्या है? जब इबिटा में से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को माइनस कर देते हैं तो जो पैसा बचता है उसको कहते हैं इबिट। नेक्स्ट है पैट, पीएटी। जब इबिट में से इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस कर देते हैं तो जो पैसा बचता है उसको कहते हैं पैट। इसका दूसरा नाम नेट इनकम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है? आपकी कंपनी में असेट्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, महंगे महंगे फर्नीचर्स होते हैं, उसकी एक सेल्फ लाइफ होती है। मान लीजिए कि आपने एक ओवन खरीदा जिसकी लाइफ है 10 साल, तो हर साल उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो हर साल हम उसका डेप्रिसिएशन लेते हैं, तो उसी को होता है डेप्रिशिएटिंग असेट्स।
तो हर साल उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन। ये क्या होता है? बेसिकली डेप्रिसिएशन एक टेंजिबल असेट्स होता है और अमोर्टाइजेशन नॉन टेंजिबल असेट्स होता है, वो दिखता नहीं है बट होता है, उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। जैसे कि कोई आपने बहुत बड़ी फीस पे की है, कोई लाइसेंस फी पे की है, कोई फ्रेंचाइजी फी पे की है, तो उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट है टॉप लाइन। पीएनएल के सबसे ऊपर हिस्से में जो लाइन आइटम्स होता है रेवेन्यू, उसको कहते हैं टॉप लाइन, मतलब टोटल सेल कितना है उसको कहते हैं टॉप लाइन। नेक्स्ट है बॉटम लाइन। पीएनएल के सबसे नीचे वाले हिस्से को जो होता है उसको कहते हैं बॉटम लाइन, यानी कि नेट प्रॉफिट। पीएनएल स्टेटमेंट के सबसे ऊपर हिस्से वाले हिस्से को टॉप लाइन, सबसे नीचे वाले हिस्से को बॉटम लाइन। नेक्स्ट है ब्रेक इवन। ये क्या होता है? ब्रेक इवन का मतलब हो गया कि इतना पैसा चाहिए ताकि आपका रेस्टोरेंट चल सके। मान लीजिए आपको रेस्टोरेंट चलाने में 10 लाख का खर्चा है हर महीने और आप सेल भी 10 लाख ही कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप ब्रेक इवन पे आ गए हो, आपका रेस्टोरेंट खुद अपना खर्चा उठाने लग गया है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन। नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट। ये क्या होता है? बेसिकली फूड कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। फूड कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को मिला के जो खर्चा होता है उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? वो खर्चा जो हर महीने एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है, उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है? वो खर्चा जो हर महीने बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है एडीएस, एवरेज डेली सेल। नेक्स्ट है एपीसी, एवरेज पर कवर या एवरेज पर चेक। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक बिल की जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज कॉल्ड एपीसी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। रेस्टोरेंट लाइन में काफी सारे एब्रिविएशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज है, एक वीडियो में बनाना बहुत मुश्किल है, इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट करके बनाते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग।